अब तक अर्जुन बस सुन रहे थे। कृष्ण ने आत्मा की बात की, धर्म की, मेहनत की, कर्मयोग की। 4 निर्देश दिए, समता सिखाई, श्लोक पर श्लोक, शिक्षा पर शिक्षा, और अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा। आज अर्जुन पहली बार कृष्ण को रोकते हैं, और जो सवाल पूछते हैं वो इतना सरल है, इतना इंसानी है कि वो आपका सवाल भी हो सकता है, मेरा भी था। वो कृष्ण से कहते हैं, एक पल के लिए दर्शन छोड़िए, मार्ग छोड़िए, बस ये बताइए, ऐसा इंसान दिखता कैसा है जिसने ये सब सचमुच पा लिया हो? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, दुनिया में कैसे चलता है? और कृष्ण का जवाब किसी भी शास्त्र की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक बन जाता है। एक ऐसी तस्वीर जो अगर आज ध्यान से देखी जाए तो हमारे सामने बिल्कुल उल्टा इंसान लाती है उस इंसान के मुकाबले जिसे हमारे फोन हमें बना रहे हैं। ये सीरीज एकनाथ ईश्वरन और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। अर्जुन का सवाल समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कृष्ण ने अभी अभी क्या कहा है। श्लोक 51 से 53 तक कृष्ण एक तस्वीर खींचते हैं। वो कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ चिंता से नहीं, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी। वे उस अवस्था तक पहुंचते हैं जो हर दुख से पार है। उनका मन स्थिर हो जाता है, दुनिया के शोर से नहीं हिलता, शास्त्रों के शोर से भी नहीं हिलता। वे अपने भीतर एक ऐसी जगह लौट आते हैं जहां बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। और अर्जुन ये सब सुन रहा है और सोच रहा है, ये इंसान है कौन जिसका कृष्ण बार बार जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि अब ये सिर्फ दर्शन नहीं रहा, ये एक इंसान है, इस धरती पर कहीं चल रहा है, खाना खा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, जिंदगी जी रहा है। आप और मैं अगर ऐसे इंसान को सड़क पर देखें तो उसे पहचाने कैसे? यही अर्जुन जानना चाहता है। ये सवाल इतना खूबसूरत है क्योंकि ये इतना व्यवहारिक है। अर्जुन सिद्धांत नहीं मांग रहे, वो निशानियां मांग रहे हैं। जैसे कोई छात्र कहे, गुरुजी बस उस इंसान का वर्णन कर दीजिए, मैं देखकर पहचान लूंगा। अब कृष्ण के जवाब देने से पहले एक बात पर रुकना जरूरी है, क्योंकि ईश्वरन कहते हैं कि अगले 18 श्लोक 54 से 72 तक पूरी भगवत गीता को समझने की एक बड़ी कुंजी है। क्यों? क्योंकि यही हमें आखिरकार समझ आता है कि कृष्ण असल में किस युद्ध की बात कर रहे हैं। ईश्वरन लिखते हैं, ये युद्ध भीतर है, स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच, इंद्रियों की खींचतान और आत्मा की शांत समझ के बीच। यही सबसे बड़ी पुनर्व्याख्या है। आप और मैं जब गीता पढ़ते हैं तो हमें स्वाभाविक लगता है, हाँ ये युद्ध सचमुच हुआ था, सेनाओं के बीच, रथों और बाणों के साथ, और ये सच है, ये हुआ था। लेकिन ईश्वरन हमें याद दिलाते हैं, कृष्ण जिस असली कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं वो हर इंसान के भीतर है, अभी आपके सीने में, मेरे सीने में। हर पल, हर दिन हमारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ इंद्रियां, इच्छाएं, अहंकार, वो मैं करता जो कान में फुसफुसाता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दूसरी तरफ वो धीमी आवाज जो कहती है, रुक, देख, स्थिर रह, सही चुनो। जिस इंसान के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ, जो ज्ञान में स्थिर है, वो वही इंसान है जिसने ये युद्ध भीतर जीता है। एक बार नहीं, इतनी बार कि अब युद्ध शांत होने लगा है। इंद्रियों की खींचतान अपनी ताकत खोने लगी है। और अब कृष्ण उसी इंसान का वर्णन शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब इंसान अपने मन में उठने वाली सारी इच्छाएं छोड़ देता है और अपने ही भीतर संतोष पा लेता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, ज्ञान में स्थिर। कृष्ण के शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। कामान सर्वान, कुछ इच्छाएं नहीं, सारी स्वार्थी इच्छाएं, एक भी बाकी नहीं। ईश्वरन बहुत ईमानदारी से कहते हैं, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जिनमें स्वार्थ का एक भी दाग ना बचा हो। इसलिए जब आप सुने सारी स्वार्थी इच्छाएं, तो ये मत सोचिए कि ये आपके लिए नामुमकिन है। कृष्ण आपकी शुरुआत नहीं,
आपकी मंजिल दिखा रहे हैं। और यात्रा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये यात्रा, ईश्वरन कहते हैं, एक शब्द से शुरू होती है, अहंकार, आई मेकर। अहम मतलब मैं, कार मतलब बनाने वाला। तो अहंकार वो हिस्सा है जो हमारे भीतर हर पल मैं बनाता रहता है। वही आवाज जो कहती है, मुझे ये चाहिए, मेरा हक है, मैं सही हूं, मुझे चोट लगी, मेरी बेइज्जती हुई, मैं। ये आवाज इतनी धीमी, इतनी लगातार होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये चल रही है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो पूरी जिंदगी बजता रहता है। और हम सोचते हैं, यही तो मैं हूं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, यही आवाज समस्या है। यही आवाज आपको बांधे रखती है। और अब ईश्वरन कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो इस बड़े दार्शनिक विचार, अहंकार, को लाकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रख देते हैं। वो शादी की बात करते हैं। वो कहते हैं, रिश्तों की शुरुआत में अक्सर एक प्रवृत्ति होती है अपने हक पर अड़े रहने की। और जब वो हक टूटता है तो हम इतने विचलित हो जाते हैं कि एक और ऊंची दीवार खड़ी करने लगते हैं, ये सोचकर कि हम दीवार गिरा रहे हैं। इस वाक्य को 2 बार सुनिए। हम एक और ऊंची दीवार खड़ी करते हैं, ये सोचकर कि हम उसे गिरा रहे हैं। हर बार जब हम कहते हैं, नहीं मैं सही था, एक ईंट दीवार में जुड़ जाती है। हर बार जब हम कहते हैं, तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए था, एक ईंट। हर बार जब हम हिसाब रखते हैं, हर बार जब हमें याद रहता है कि पिछले मंगलवार किसने क्या कहा था, हर बार जब हम उस माफी का इंतजार करते हैं जो हमें मिलनी चाहिए, एक ईंट। और हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच में हम अपने और उन लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर रहे होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर ईश्वरन दवा भी देते हैं, एक वाक्य। वो कहते हैं, रिश्ते की शुरुआत से ही हमें अपने हक भूलना सीखना चाहिए और अपने फर्ज याद रखने चाहिए अगर रिश्ता टिकना है। और ये बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, ये हर रिश्ते पर लागू होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी, हम सब अपने दिमाग में एक छोटा सा खाता रखते हैं। ये मुझ पर उधार है, मैंने ज्यादा दिया, इन्होंने कभी शुक्रिया नहीं कहा। यही खाता वही दीवार है। कृष्ण कह रहे हैं, ये खाता जला दो। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि आपके पास हक से भी बड़ी चीज है। आपके पास फर्ज है, प्रेम है, ऐसा आत्मबोध है जिसे जीतने की कोई जरूरत नहीं। यही है स्थित प्रज्ञ, वो इंसान जिसने खाता नीचे रख दिया। और अब वो श्लोक आता है जो अगर धीरे से पढ़ा जाए तो आपको चौंका देगा कि 2026 में जीने वाले इंसान के बारे में यह कितना कुछ कहता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी इंसान दुख में बेचैन नहीं होता, सुख के पीछे भागता नहीं, आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त होता है। ऐसे इंसान को स्थिति मुनि कहते हैं, स्थिर मन का मुनि। 3 जहर कृष्ण उनके नाम लेते हैं, आसक्ति, डर, क्रोध। अब अपना फोन देखिए। आपकी जेब में जो फोन है वो इंसानी इतिहास का शायद सबसे असरदार माध्यम बन गया है इन तीनों जहरों को लगातार खिलाने का। कृष्ण ने 5000 साल पहले इनके नाम ले दिए थे और हमारी स्क्रीन ने कुछ ही सालों में इन्हें लगभग पूर्ण कर दिया है। पहले बात करते हैं सुख के पीछे भागने की। इंस्टाग्राम सिर्फ 60 सेकंड के लिए खोलिए, क्या दिखता है? कोई बाली में है, किसी ने नई गाड़ी ले ली, किसी की उदयपुर में शादी हो रही है, कोई कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में है, किसी का बच्चा हार्वर्ड पहुंच गया, कोई ऐसे रेस्टोरेंट में है जहां मिठाई पर सोना लगा है। आप सुबह उठे थे तो इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन 9 बजे तक आपके भीतर एक हल्की सी कसक आ चुकी है, कुछ कम है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। यही है स्पृह, वही शब्द जो कृष्ण इस्तेमाल करते हैं। वो हाफती हुई चाह जिसका अंत नहीं होता, क्योंकि जिस क्षण एक चाह पूरी होती है अगली चाह सामने खड़ी हो जाती है। और सबसे कठोर बात यह है
अब ये सिर्फ चीजों की चाह नहीं रही, ये किसी और जैसा बन जाने की चाह भी है। आपकी स्क्रीन पर हर इंसान मशहूर लगता है, आत्मविश्वासी, प्यार में सफल। तो अब आप सिर्फ उनकी चीजें नहीं चाहते, आप उनकी जिंदगी चाहते हैं, उनकी पहचान, उनके फॉलोअर्स। कृष्ण कह रहे हैं, स्थितप्रज्ञ में स्पृह नहीं है, इसलिए नहीं कि उसने जीवन का आनंद लेना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि उसने एक बहुत सरल बात देख ली है। चाह ही जाल है, चाह मिल भी जाए तो अगली सुबह फिर एक नई चाह लौट आती है। मन एक मशीन है जो इच्छाएं बनाता रहता है। ज्ञानी इंसान उस मशीन को खाना देना बंद कर देता है। फिर आता है डर। हम सब ऐसे पलों का सामना करते हैं जब हमें मालूम होता है कि सही क्या है, वो ईमानदार बात जो कहनी चाहिए, वो साहस वाली बातचीत, वो सीमा जो खींचनी चाहिए, वो गलती जिसे सामने लाना चाहिए। और उसी पल डर आ जाता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर वो नाराज हो गए तो, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। और फिर हम चुप हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उस मजाक पर हंस देते हैं जो हमें मजेदार नहीं लगा। बॉस से सहमत हो जाते हैं जब असहमति जरूरी थी। वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिस पर हमें खुद यकीन नहीं। छोटे गलत को बड़े गलत में बदलने देते हैं, क्योंकि उस पल परिणाम का डर फर्ज से बड़ा लगने लगता है। यही है भय, वही शब्द जो कृष्ण इस्तेमाल करते हैं। स्थितप्रज्ञ को डर महसूस हो सकता है, वो इंसान है, पत्थर नहीं। लेकिन डर अब उसे चलाता नहीं। उसने अपने भीतर कुछ ऐसा पा लिया है जो परिणाम के डर से बड़ा है। उसने अपना धर्म पा लिया है। और जब आप अपना धर्म जान लेते हो तो डर एक बड़े कमरे में छोटी सी आवाज बन जाता है। वो आवाज नहीं जो तय करे कि अब आप क्या करेंगे। और फिर आता है क्रोध। यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि क्रोध न्यूज पर दिखने वाले अजनबियों पर कम आता है। क्रोध घर में आता है, उन लोगों पर जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो पति या पत्नी जिसने 6 साल पहले कुछ कहा था जो आज भी नहीं भूला। वो माँ बाप जिनकी अस्वीकृति 40 की उम्र में भी चुभती है। वो भाई या बहन जिससे हम 7 साल पहले एक शादी के बाद से बात नहीं कर रहे। वो दोस्त जिसने एक बार निराश किया और अब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि फिर करेगा। हम ये सारा गुस्सा अपनी जेब में छोटे पत्थरों की तरह लेकर घूमते हैं। हमें उनका भार अब महसूस भी नहीं होता, लेकिन हमारी जिंदगी का हर रिश्ता इन्हीं पत्थरों से चुपचाप ढलता जाता है। यही है क्रोध, वही शब्द जो कृष्ण इस्तेमाल करते हैं। और यहां ईश्वरन बहुत कोमल है। वो कहते हैं, क्रोध इस बात की निशानी नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। ये निशानी है कि भीतर कुछ अब भी अटका हुआ है, कुछ अब भी अपने हक पर अड़ा है, कुछ अब भी हिसाब रख रहा है। क्रोध हिसाब की आवाज है। स्थितप्रज्ञ ने वो हिसाब जला दिया है, इसलिए क्रोध के पास अब ईंधन नहीं बचता। उसके रिश्ते हल्के हो गए हैं। वो अब पुराने पत्थर उठाकर नहीं चलता, उसने उन्हें नीचे रख दिया है। आसक्ति, डर, क्रोध, 3 जहर, एक श्लोक 5000 साल पुराना। और फिर भी आज के इंसान की भीतर की जिंदगी को शायद किसी थेरेपिस्ट, किसी सेल्फ हेल्प किताब या किसी ऐप से भी ज्यादा ठीक तरह से पकड़ लेता है। कृष्ण अध्याय की तस्वीर एक आखिरी पंक्ति के साथ पूरी करते हैं। ज्ञानी इंसान न अच्छी चीज आने पर बहकता है, न बुरी चीज आने पर टूटता है। उसका हाथ खुला रहता है। चीजें आती हैं, चीजें जाती हैं, लेकिन वो इंसान वही रहता है। इन 3 जहरों में से कौन सा अभी मेरी जिंदगी में सबसे जोर से गूंज रहा है? कुछ लोगों के लिए वो है चाह, फोन, अंतहीन स्क्रॉल। कुछ के लिए वो है डर, वो ईमानदार बात जिसे हम टाल रहे हैं। कुछ के लिए वो है क्रोध, वो पुरानी नाराजगी जिसे हम अब भी उठाए हुए हैं।
जो सबसे जोर से गूंज रहा है उसे चुनिए और इस हफ्ते एक छोटा काम कीजिए। एक दिन फोन नीचे रख दीजिए। वो सच्ची बात बोल दीजिए जिसे रोके हुए हैं। उस एक इंसान के खिलाफ रखा हुआ हिसाब नीचे रख दीजिए। आप एक हफ्ते में स्थितप्रज्ञ नहीं बनेंगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर पास पहुंच जाएंगे। और ईश्वरन हमें एक पंक्ति देते हैं जिसे मैं लगभग वैसे ही आपको देना चाहता हूं जैसे उन्होंने कही है। हम सब एक ही तरीके से खुशी पा सकते हैं, दूसरों की खुशी में जुड़कर। यही पूरी शिक्षा है। कलाम साहब, मदर टेरेसा और डॉक्टर वी में इतनी शांति इसलिए नहीं थी कि उन्हें सब कुछ मिल गया था जो वे चाहते थे। वो शांति इसलिए थी कि उन्होंने अपने लिए चाहना कम कर दिया और दूसरों को देना शुरू कर दिया। जो खुशी उन्होंने रची वही लौटकर उनके पास आई। कल इसे करके देखिए। एक छोटा सा तरीका ढूंढिए किसी एक इंसान की खुशी में जोड़ने का, बिना उम्मीद के, बिना हिसाब रखे। और फिर देखिए चुपचाप हैरान कर देने वाले ढंग से कितनी खुशी लौटकर आपके दिल में आती है। ये सीरीज बनाई है गौरव बंसल और उनके 10 साल के भतीजे समर्थ ने, जो कृष्ण से बहुत प्यार करता है। अगर आज की बात दिल तक पहुंची हो तो अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब कीजिए।